ट्वेल्थ एग्जाम्स जो है ये खत्म हो चुके हैं और अभी स्टूडेंट्स मस्त रिलैक्स कर रहे हैं। बट रुक जाइए, अभी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। अभी टाइम है वापस से एक्टिव होने का। अब ये सोच रहे होगे अब क्या, मुश्किल से तो ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम खत्म किए हैं, अब और क्या बाकी है करना। तो बाकी ये है करना कि गाइस, अगर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद आप प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करना चाह रहे हो तो अभी से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। इनफैक्ट प्लानिंग ही नहीं, उसे एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, बिकॉज अभी कुछ मेजर अपडेट्स जो है हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऐसा क्या होता है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद, करना क्या है हमें। अब मुश्किल से तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड खत्म हुई है, पेरेंट्स ने बोला था बस ट्वेल्थ एग्जाम क्लियर कर ले फिर जीवन में सुख है। टेंथ स्टैंडर्ड में ऐसा ही कुछ धोखा हुआ था, राइट। बट अब समझते हैं कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद जो है क्या क्या चीजें, क्या क्या ऑप्शंस जो है आपके लिए क्या होंगे, ओपन होंगे। तो गाइस, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है ये डिसाइड करना कि आपको हायर स्टडीज जो है कौन से कोर्स में करनी है। अगर आप लोग कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको डिसाइड करना होगा कि आगे चल के ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद आपका जो बैचलर्स डिग्री है आप किस में करना चाहते हो, कहाँ पे आप अपने आप को जॉब अपॉर्चुनिटी में देखते हो या बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो। तो वो भी अभी से स्टार्ट करना होगा सोचना। और उसके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करने होंगे। तो कौन से प्रोफेशनल ऐसे कोर्सेज होते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो सीए, सीएस, लॉ, इसके अलावा बीबीए, बीएमएस जैसे कोर्सेज जो है ये परस्यू करना चाहते हैं। अब इन सारे कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो है कंपलसरी हो चुकी है। बट ये सवाल आता है कि कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देनी है और ये एंट्रेंस एग्जाम आखिर होती कब है। इस चीजों को लेके कंफ्यूज्ड हो तो डोंट वरी, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला चीज गाइस ये इंपॉर्टेंट है कि सोच विचार करके ये डिसाइड करना होगा कि आपको करियर किस में बनाना है। बिकॉज करियर चॉइस अगर सही तरीके से होगी तब जाके आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस बात को लेके जब कंफ्यूजन में किसी का सुन के या बिना प्रॉपर प्लानिंग के कोई कोर्स स्टार्ट कर देते हैं, फिर बीच में ही ड्रॉप लेना पड़ता है। इससे बेटर ये है कि अभी आपके पास टाइम है तो 1 या 2 दिन का विचार करके सही करियर चॉइस जो है ये करिए। बिकॉज राइट स्ट्रीम चूज करना इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका एनर्जी, टाइम और एफर्ट एंड साथ साथ मनी भी सेव होगा। बिकॉज अभी एक ऐसा कॉम्पिटिटिव मार्केट है जहां पे इंडिया इस वक्त सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड का, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है और खर्चे भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपका गोल है कि आपको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, लग्जूरियस लाइफ भी जीनी है आगे चल के, तो भाई लॉन्ग टर्म गोल्स अभी से प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है एंट्रेंस एग्जाम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, जहां पे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद ये एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी हो जाता है। बिना इनके अब कुछ कोर्सेज को परस्यू करना नामुमकिन है। अब उसमें से कौन से कोर्सेज ऐसे आते हैं जहां पे अगर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉ, बीबीए, बीएमएस, बीसीए और बीबीएम के बारे में। अगर ये कोर्सेज परस्यू करने हैं तो आपको कंपलसरी एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। लॉ एंट्रेंस एग्जाम आप तब देंगे जब आपका मेन एक गोल जो है वो है लॉयर बनना, जज बनना या किसी कंपनी में लीगल एडवाइजर बनना। तो अगर आपको थियोरी पसंद है तो लॉ जरूर आपके लिए है। बट अगर आप बिजनेस माइंडेड हो, आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हो बिजनेस मैनेजमेंट में, जहां पे आप फ्यूचर में एमबीए परस्यू करना चाहते हो, तो बीबीए आपके लिए सही गोल होगा। इसके अलावा अगर आप फाइनेंस और मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो बीएमएस डिग्री आपके लिए सही होगी। और बीसीए आईटी और कंप्यूटर साइंस के करियर के लिए बेस्ट डिग्री बन जाता है। वहीं पे बीबीएम जो है मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। बट इसमें कौन से ऐसे रोल्स होंगे, कौन सी ऐसी एंट्रेंस एग्जाम होती है, ये जो है समझना कंपलसरी है। क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम ही कंपलसरी है, बिना इन एंट्रेंस एग्जाम को दिए आप लोग ये कोर्सेज परस्यू नहीं कर सकते हो। तो अगर हम लॉ की बात करें तो उसके लिए आपको महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम, क्लैट एग्जाम देनी पड़ती है। सिमिलरली अगर आपको बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, बीसीए कोर्सेज परस्यू करने हैं तो उसके लिए आपको एनपैट, आईपी मैट, एमएचसीईटी एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। क्या हम इन एंट्रेंस एग्जाम के बिना ये कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं क्या?
द आंसर इज नो। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। काफी सारे स्टूडेंट्स हर साल इस चीज को जो है मिस आउट कर जाते हैं। एंड आफ्टर एंट्रेंस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद या फिर एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद जब उन्हें पता चलता है तो वो अपना एक ईयर वेस्ट कर लेते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वोकेशनल कोर्सेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है, अगर आपको आपका करियर जो है इन डिग्रीज को करके बनाना है, तो एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम के लेकर के जो सारी डिटेल्स है उसका एक आपको पर्सनलाइज्ड करियर गाइडेंस मिलेगा पी एडुकेयर की तरफ से, जहां पे आप अपना करियर पाथ समझ सकते हो। आप एक्सपर्ट से अपने जो भी डाउट्स है करियर रिलेटेड ये पूछ सकते हो। और इसके लिए एक फ्री करियर काउंसलिंग जो सेमिनार है ये हो रहा है 5 मार्च को, जहां पे ऑनलाइन लाइव हम लोग मिलेंगे 12:30 बजे। और बी एडुकेयर जो 3 ब्रांचेस है, घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली ब्रांचेस के, ये रिस्पेक्टिव टाइमिंग्स है। तो आप यहाँ पे इन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में आ सकते हो। ये ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स के हमारे एड्रेसेस है। बट अगर ऑफलाइन विजिट करना मुश्किल है, नहीं आ सकते हो, तो आप ऑनलाइन मोड में भी आ सकते हो। और अगर आपको बेसिक डिटेल्स पता है और आप अपनी तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग जल्द ही खत्म हो रहा है और एग्जाम डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है, तो बी एडुकेयर आपको प्रोवाइड करेगा कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन के साथ, जहां पे आपको ई नोट्स और स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएंगे, और एक्सपर्ट्स तो आपके लिए हमेशा हाजिर होंगे ताकि आपके डाउट सॉल्व हो सके। तो फटाफट जो है इस करियर सेमिनार को आप जरूर विजिट करिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स है ये क्या हो सके, क्लियर हो सके। अगर करियर को लेके कोई भी तरीके का डाउट आ रहा है, सेमिनार तो अटेंड करना ही है। एंड फॉर मोर डिटेल्स आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो।